स्वाहा सदा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सिया राम जानकी शंकर हरिओ। बोल श्याम रामचंद्र की जय। बोल शीतला माता की जय। बोल आदिशक्ति माँ जगदम्बा की जय। बोल सांची दरबार की जय। बोल दरबार गुरुदेव की जय। जय श्री राम। माँ भारती के हृदय प्रांत माँ बसी छत्तीसगढ़ महातारी के कोराम विराजमान पावन धराधाम मोहभट्टा माँ आज रामचरित्र मानस रूपी गंगा प्रवाहित होवत है, जहाँ ज्ञान के मंच माँ सादर व्यास आसंधि में विराजमान भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, सातमा संग संगिनी जगत जननी आदि शक्ति माँ जानकी, सातमा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के सेवा में सदैव तत्पर रहिया भक्त शिरोमणि हनुमान जी, सातमा ये रामचरित्र मानस रूपी सतग्रंथ के रचना करैया गोसाई तुलसीदास जी महाराज, आप मन के श्री चरण में सादर नमन है, प्रणाम है, नमन है। हम पतित पावन के जीवन में आज भाग्य नहीं सौभाग्य के उदय हुए हैं और ऐसा अवसर प्रदान करिया वो परम पिता परमेश्वर, सातमा मोहभट्टा गांव के समस्त आयोजक परिवार, सातमा ज्ञान के मंच में उपस्थित नीर
क्षीर विवेकी और विद्वता के प्रतिमूर्ति परम आदरणीय निर्णायक गुरुजन। सातवां, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कथा के रसपान करे बर यहाँ उपस्थित ममता करुणा और वात्सल्य के धाम माता बहनी मन, पिता तुल्य, बुजुर्ग सियान, नौजवान साथी और नानी नानी बाल गोपाल मन, संगे संग अपन सार गर्भित और ओजपूर्ण व्याख्यान से सबला सकेल बटोर के रखैया मर्यादा के मंच में प्राण भुकैया परम आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, संगे संग भगवान राम के कथाला अपन ध्वनि संचार के माध्यम से कण कण से जन जन तक पहुंचैया परम आदरणीय साउंड सर्विस वाले भैया जी। सातवां, भगवान राम के कथाला ध्वनि संचार के माध्यम से श्रवण करैया ये भूमंडल में रवैया जम्मो जीव मन, संगे संग भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कथा के आयोजन में अपन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सेवा देवैया जम्मो संत मन, जम्मो दानदाता मन और संगे संग समस्त गांववासी मन, आप जम्मो के श्री चरण माँ भवानी मानस परिवार सेलेगांव तहसील भानु प्रतापपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के नाने नाने लइका मन के डहरले सादर प्रणाम है, नमन है, प्रणाम है। आवो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कथा के रसपान करवो। ओखल पहले भगवान सिद्धि बुद्धि के देवैया प्रथम पूज्य गजानन स्वामी के वंदना करथन। पश्चात मिले प्रसंग माँ यात्रा करे के प्रयास करबो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम जानकी कबीरा के साहे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तुलसी के राम प्रभु सुख धाम, जन जन घर कृपा के सागर, कौन भाखा माँ करम वर्जी तोर महिमा गमे
ओ मती मोरे गागर आस ल दुनिया की छोड़ के भगवन कीर्तन गावा में एक मनागर कीर्तन गावा में एक मनागर।
बोल गजानन स्वामी की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान राघवेंद्र सरकार की श्री चरण में सादर प्रणाम है। भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी के श्री चरण में सादर प्रणाम है। पवन पुत्र हनुमान जी के श्री चरण में सादर प्रणाम है। कली पावना अवतार गोसाई तुलसीदास जी महाराज के श्री चरण में कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। संगे संग सिया राम मैं सब जग जानी, करह प्रणाम जोरि जुग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज अत्यंत ही हर्ष की बात है कि आज ये पावन धराधाम मोहभट्टा में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कथा के आयोजन किए गए हैं। सौभाग्य के बात है कहे जथे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर और युग युगांतर के पुण्य के उदय होते तब भगवान राम के कथा कहे के और सुने के अवसर प्राप्त होते। सही बात है। संत मन भी कहते कि बिनु विवेक बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वास्तव में बिना सत्संग के विवेक नहीं हो, बुद्धि नहीं आए, ज्ञान नहीं मिले, और ज्ञान भी जब मिले ही जब भगवान के कृपा मिली ही, भगवान के आशीर्वाद हो ही, तभी ये सत्संग भी संभव है। तो आज हमारे लिए सौभाग्य के बात है कि हमल्ला और आप मल्ला जम्मो झल्ला भगवान राम के कथा कहे के सुने के और गुने के अवसर प्राप्त हुए है। भगवान राघवेंद्र सरकार के महती कृपा है। और सबसे ज्यादा सौभाग्य के बात तो हमारे बर है। कैसे काबर की हमन उत्तर बस्तर कांकेर से आप जैसे संत मन के दर्शन करे के मौका ला पा करके आज आप मन के समक्ष उपस्थित हैं, तो धन्य है ऐसे आयोजक परिवार और मोहभट्टा गांव जहां के संत मन के दर्शन आज हमला मिले हैं। एक बार अपन पर जोरदार ताली बजाओ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आवो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कथा की यात्रा करते आज मिले प्रसंग में, जहां आज हमन और आप मन जम्मो झन चलबो सुंदर कांड में, जहां भगवान रामचंद्र जी जो है आज विभीषण जी महाराज ला लंकेश के उपाधि दे दे, लंका के राजा बना दे, और कथा वहां चलत है जहां आज विभीषण जी महाराज जो है रावण के सभा से अपमानित होकर के आज भगवान राम के समक्ष पहुंचे। वास्तव में वैसे तो आज हम ऐसे कथा प्रसंग के यात्रा करे जात हैं जहां भगवान करुणा निधान कहे जाते, कृपा निधान कहे जाते। तो वो कैसे में करुणा के सागर कृपा निधान करुणा निधान बने, ये प्रसंग के माध्यम से पता चला।
यही में देखे ला मिलत है, जहां आज ये सुंदर कांड में माता सीता के खोज किए गए। हनुमान जी जो है माता सीता के पता लगाए हैं। संगे संग आज विभीषण जी महाराज और हनुमान जी महाराज के मिलन भी यही सुंदर कांड में हो। ये सुंदर कांड साक्षी है, जहां भक्त और परम भक्त के मिलन होते तो वो दृश्य कैसे दिखते और वो कैसे व्यतीत होते, ये सुंदर कांड में दिखे मिलते। और सुंदर कांड के सुंदरता एक और बात में आते, जहां जब हनुमान जी महाराज जो है माता सीता के खोज करके, माता सीता के पता लगा के जब पुनः हनुमान जी जो है भगवान रामचंद्र जी के पास पहुंचते, तो भगवान रामचंद्र जी जो है हनुमान जी महाराज ला अपन निर्मल भक्ति प्रदान करते। तो कितना प्यारा कांड है, सुंदर कांड। तो बात चलत है भगवान ला करुणा निधान कैसे में कहे जाते। आज कथा प्रसंग वहां चलत है। अगर हम देखन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पत्नी माता जगत जननी आदि शक्ति मां जानकी के हरण हो गए। और हरण करैया कौन है? लंका के राजा रावण जो है वो माता सीता के हरण करे। और यहाँ एक विचित्र घटना देखो, जैन लंका के राजा जो है माता सीता के हरण करे है, ओकरे भाई है, ओकर छोटे भाई जो है आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पास शरणागत बनकर आए। और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जो है वो अपन चरण में आए शरणागत ला अपन शरणागति प्रदान करते, देखे के प्रयास करथन। मान लो अगर कोई हमर साथ बुरा करते तो हम सदैव ओकर बर बैरी बन के रहथन। मान लो कोई भी अगर कोई छोटे से चीज अड़ोसी पड़ोसी के बात ले लो, मान ले पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हो जाते और कोई चीज में टेंशन हो जाते तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से नहीं पटे और ऐसे बैरी बन जाते कि कभी मिल ही तले नहीं गोठे, छोटे से बात क्यों ना हो। लेकिन भगवान ला देखो, जैन भगवान के पत्नी ला लंका के राजा चोरी करके लेके जाए लंका में, और वही रावण के भाई जो है जब रावण के पास शरणागत बन के इस तो भगवान ओला भी सकेल। करुणा निधान कृपा के सागर, ऐसे कृपा करैया भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। जे नहा अगर पापी से पापी भी राक्षस क्यों ना हो, वो अपन पाप ला त्याग करके, अपन मोह अज्ञानता ला त्याग करके भगवान से निर्मल प्रेम करे। कहे जथे ना, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा निधि हरि रघुराई। तो भगवान ला अगर हम मन क्रम और वचन से मानकर ओकर शरण में जाबो तो भगवान सदैव अपन शरणागत बना के रखे। वही कथा प्रसंग के यात्रा करबो, जहाँ हमला मिले प्रसंग पुष्प है सुंदर कांड, जहाँ बाबा गोसाई तुलसीदास जी कहे थे, रावण क्रोध अनल निज रामा, श्वास शरीर प्रचंड हो रामा।
जरत विभीषणु राखियो रामा, दीन है राजू अखंड हो रामा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जहाँ रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखियो, दीन है राजू अखंड। आज विभीषण जी महाराज जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के शरण में पहुंचे हैं, तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जो है विभीषण का गति देते। आवो एक प्यारा से भजन के पश्चात जाने के प्रयास करथन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिया बहती है गंगा धार, तै नहाई लेबे, सघरी के सुघर पार, तै
जय। तो आज सुंदर कांड मां विभीषण जी महाराज जो है भगवान रामचंद्र जी के पास एक शरणागत बन के पहुंचे हैं और भगवान रामचंद्र जी जो है शरणागत वत्सल है। और जैसे ही विभीषण जी महाराज जो है रावण के क्रोध रूपी अग्नि से बच के भगवान रामचंद्र जी के पास पहुंचे हैं, तो भगवान रामचंद्र जी जो है विभीषण से मिलते ही बोला लंकेश के उपाधि दे देते। वास्तव में भगवान रामचंद्र जी जो है विभीषण ला क्षण भर में लंका के राजा बना देते, लंका के राजा घोषित कर देते। वास्तव में देखन जैन लंका ला पाए बर रावण जो है कठोर परिश्रम करिस, वो 10 शीश ला भगवान शिव में अर्पित करिस। कितना परिश्रम करके रावण जो है वो लंका राज्य के राजा बने। वास्तव में देखा जाए तो सही बात है। और जैसे ही विभीषण जी महाराज जो है वो भगवान के भक्ति से, वो भगवान के शरणागति से, जैन परिश्रम के द्वारा रावण हाँ वो पदवी ला पाए रहिस, वो भगवान के कृपा से विभीषण जी महाराज जो है कुछ क्षण में बिना प्रयास के ही बोला लंकेश के उपाधि मिल गए। तो ऐसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी जैन अकारण ही कृपा करने वाला है। भगवान राम के नाम ही ये अथाह सागर ले बहुत सागर ले पार करैया है। और जैन भगवान जो है आज केवल नाम ले से आज विभीषण जी महाराज ला लंका के अटल राज्य सौंपित कर दिस। तो ऐसे भगवान हे रामचंद्र जी तो आओ आगे औ जानथन कि आगे औ का घटना घटित होती। अब जैसे ही भगवान कृपा निधान शरणागत वत्सल रामचंद्र जी भगवान हाँ विभीषण जी महाराज ला लंका के राज्य दे दे है। अब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पास एक समस्या आई का कि माता सीता के खोज तो चल गए, माता सीता के पता चल गए हैं, लेकिन अब माता सीता ला वापस कैसे लाया जाए, लंका तक कैसे पहुंचा जाए, वो विषय में भगवान सोचे बर लगते। वास्तव में देखा जाए ये बात ला कि जैन भगवान हाँ पल भर में राजा ला रंग कर देते और रंग ला राजा बना देते का ओकर कर समस्या आ सकते। आप ही मन बताओ नहीं आ सके। लेकिन आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जो है नर रूप में लीला करत है। अब सोचे वाली बात है, पहली चीज देखें कि राजा ला रंग बनैया और रंग ला राजा बनैया भगवान जो है तुरंत विभीषण ला लंकेश बना दिस। और एक कहीं आगू चलबो तब भगवान खुद सोचने लगत है। सोचे वाली बात है। तो भगवान केवल यहाँ लीला करत है। भगवान सोचते कि अब माता सीता के पता तो लग गए हैं, अब ये 100 योजन के समुद्र ला पार कैसे किया जाए, ये सोच के जब भगवान चिंतित होते और सब अपन जितना भी रामदल के सेनापति है, सुग्रीव जी है, जामवंत जी है, हनुमान जी है, सबला अपन पास बुलाते और भगवान कृपा निधान जो है सब झनला पूछे लगते कि अब का जतन करन,
का उपाय करन। अब एक काम तो पूर्ण हो गए है, सबसे बड़े काम रही समला माता सीता के खोज करना, वो काम पूर्ण हो गए हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि हम 100 योजन के समुद्र ला पार कैसे करें। ऐसे करके जो है भगवान राघवेंद्र सरकार जो है सब मंत्री मन ला बुला के उपाय निकाले के प्रयास करते। तब विभीषण जी महाराज भगवान रामचंद्र जी ला कही थे कि हे रामचंद्र जी, आप तो कृपा के सागर हो, दया के सागर हो, और आप परम पिता परमेश्वर हो। आप एक छोटे से बात पर इतना चिंतित कैसे हो? तो विभीषण जी आगे कही थे कि हे राघवेंद्र, आप मन ये समुद्र के का बात करते हो? ये 100 योजन के जो समुद्र है, आप केवल अपन एक बानमा ही ये पूरा सुखा सकते हो। जब ये बात ला विभीषण जी महाराज कहे थे तो सब सोचे लगते कि अगर हम समुद्र ला सुखा देवो ता समुद्र में रवैया जत का जीव है ओकर का हो। समुद्र तो सूख जही और हमरो काम बन जही, लेकिन ये जीव जंतु मन के का हो, एमन तो बिना गलती के सजा पा जाए। तो भगवान कहे थे कि अब का उपाय करें। काबर अगर हम समुद्र सोखथन तो ये हमर स्वार्थ होई, हमर स्वार्थ भा हम कोई जीव लग काबर तकलीफ देवो। ये सोच करके भगवान के लग थे कि तुम्हार उपाय ठीक है, परंतु ऐसे उपाय निकालो कि हमला रास्ता भी मिल जाए और कोई ला कष्ट भी मत हो। जब ये बात कही थे रामचंद्र जी, तो लक्ष्मण जी महाराज जो है मने मन में क्रोधित हो लगते। काबर और सुग्रीव जी महाराज और विभीषण जी महाराज राम दल के जितना भी सेना नायक है सब ये उपाय करते कि क्यों ना हम नियम के अनुसार ही चलन, नियम के अनुसार चलते हुए क्यों ना समुद्र ला ही रास्ता मांगन, और समुद्र ला रास्ता मांगबो तो हमर जो काम है वो निर्विघ्न संपूर्ण हो ही, पूर्ण हो ही। और जैसे समुद्र ला रास्ता मांगे वाला बात लक्ष्मण जी महाराज सुनते ना, तो लक्ष्मण जी महाराज क्रोधित हो जाते और मने मन में क्रोधित होते। काबर अब भगवान राम के समक्ष लक्ष्मण जी महाराज जो है वो ऊंचा आवाज में तो बात नहीं कर सके, ना ही क्रोध कर सकते। तो लक्ष्मण जी महाराज जो है मन में क्रोधित होते कि समुद्र रास्ता मांगना ये का बात हुई। जिन काम ला हम चुटकी बजाते कर सकथन, केवल एक क्षण में कर सकथन, वो काम बा हम अलग से प्रयास काबर करें। ये सोच के लक्ष्मण जी महाराज जो है क्रोधित हो लगते। तब भी भगवान रामचंद्र जी के आज्ञा के मान रखे बर लक्ष्मण जी महाराज जो है और सब सेना मन जो है वो रामचंद्र जी के साथ मां ये विचार रखते कि ठीक है, चलो समुद्र ला ही रास्ता मांगन, और समुद्र रास्ता मांगो। और ऐसे ये ऐसे विचार है जहां हमर सब काम सिद्ध हो जही और कोई ला एकर से कोई तकलीफ ही नहीं होही। ऐसे कह के सब जो है आज समुद्र देव के पास पहुंचे हैं और समुद्र देव ला रास्ता मांगे बर वहां तप करे बर बैठे भगवान रामचंद्र जी महाराज। अब आगे के का घटित होते येला एक भजन के पश्चात जाने के प्रयास करबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम। सिया राम काके भजन लाल राम के संगी झूमे जमाना रे, काके भजन लाल राम के संगी झूमे जमाना रे। घूमर के आना है मोर संगी झूमर के गाना रे, काके भजन लाल राम के संगी झूमे जमाना रे, काके भजन लाल राम के संगी झूमे जमाना रे। भवसागर मातम भजन लत गाले, कबर साई हंसते जगमा भजन मामला लगा ले। बैठी हंसते भवसागर मातम भजन लत गाले, कबर साई हंसते जगमा भजन मामला लगा ले। राम भजन माय मोर संगी तेरे जमाना रे, काके भजन लाल राम के संगी झूमे जमाना रे, काके भजन लाल राम के संगी झूमे जमाना रे। घूमर के आना है मोर संगी झूमर के गाना रे, काके भजन लाल राम के संगी झूमे जमाना रे, काके भजन लाल राम के संगी झूमे जमाना रे। तोर दुख पीला हरि मामला लगा ले, मन में ध्यान भगा जाते राम के जोत जला ले। मिट जाए तोर दुख पीला हरि मामला लगा ले, मन में ध्यान भगा जाते राम के जोत जला ले। राम भजन माया मोर संगी तेरे जमाना रे, काके भजन लाल राम के संगी झूमे जमाना रे, काके भजन लाल राम के संगी झूमे जमाना रे। घूमर के आना है मोर संगी झूमर के गाना रे, काके भजन लाल राम के संगी झूमे जमाना रे, काके भजन लाल राम के संगी झूमे जमाना रे, काके भजन लाल राम के संगी झूमे जमाना रे, काके भजन लाल राम के संगी झूमे जमाना रे। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल शीतला मैया की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोल दरबार वाले गुरुदेव की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जैसे ही भगवान रामचंद्र जी जो है अपन सेना समेत समुद्र पार करे की योजना बना थी, वैसे ही रावण के जो दो जन दूत हैं गुप्तचर सुख और सारंग, वो दोनों जो है वानर के भेष बना करके भगवान रामचंद्र जहां हैं वो कर सेना में
सब पता लगाए के प्रयास करत है। और जब दोनों गुप्तचर मन देखते कि यहाँ विभीषण जी महाराज के राज तिलक होते और लंका में चढ़ाई कैसे करना है एक योजना बना थे। और संगे संग भगवान राम जहाँ है वहां ना तो कोई भय है ना कोई चिंता है, बल्कि जितना भी भगवान राम दल के सेना है सब में एक अलग ही साहस देखे बर मिला था। ये जो सेना दल है वहां के माहौल ही अलग है। दोनों गुप्तचर जब देखते भगवान रामचंद्र जी के सेना की स्थिति परिस्थिति ला तो कुछ समय पश्चात वो अपन भेद ला भी प्रकट कर लेते। सबसे पहली तो दोनों गुप्तचर जो है वो वानर के भेष बना के रखे रहते, लेकिन वो दोनों भगवान रामचंद्र जी के सेना में ऐसे सम्मिलित हो जाते कि अपन भेद ला भी अपन वास्तविक रूप में आ जाते। और जैसे ही सब वानर मन देखते कि रावण के गुप्तचर मन आज हमार सेना में घुस के हमार जितना भी युद्ध की योजना है और हमार सेना दल के एक एक विषय के जानकारी लेबर यहाँ उपस्थित है, वैसे ही भगवान राम के जितना भी सेना है वो सब रावण के गुप्तचर मल्ला पकड़ लेते और पकड़ के जो है सब जन रावण के दोनों गुप्तचर मल्ला भय दिखाए लगते कि आज तुमन हमारी योजना ला भंग करे के प्रयास करत हो, आज तुमला हम जीवित यहाँ से जायबर नहीं दे। और कहते कि हे गुप्तचर आज तुमन अपन प्राण ला न्यौछावर करे बर प्राण ला यहाँ खत्म करे बर ही हमारे पास आए हो। हम आप मन के प्राण नहीं लेंगे, लेकिन आप मन के ऐसे दशा करबो कि जब आप मन लंका में जाओ तो आप मन कोई पहचान नहीं पाए। कहते कि आप मल्ला नाक कान सब काट करके लंका भेज देबो, तब आप मल्ला पता चल ही कि रावण दल में घुसना कोई छोटे मोटे बात नहीं। ऐसे कह के जो है भगवान राम के जितना भी सेना है सब रावण के गुप्तचर मल्ला भय दिखाए लगते। और जब गुप्तचर मल्ला भय दिखाते ना तो गुप्तचर मनहा सब भयभीत हो जाते और कहे लगते सब राम के सेना मल्ला कि अगर आज तुमन हमर नाक कान ला भंग कर हो तो तुमला भगवान राम के सौगंध है। जैसे ही भगवान राम के सौगंध के बारे में सुनते सब सेना मन तो तुरंत रुक जाते और सब सेना मन जो है वो दोनों गुप्तचरला भगवान राम के पास ले जाते। और जैसे ही भगवान रामचंद्र जी के पास दोनों गुप्तचर पहुंचते तो भगवान लक्ष्मण जी महाराज जो है उमला कहल लगते कि हे गुप्तचर आप मन जिन कारण से यहाँ उपस्थित हो वो जो कार्य लेके आप यहाँ उपस्थित हो वो कार्य जरूर आप पूर्ण करो, लेकिन मोरे काम आप मन जरूर कर दो। वो का काम है कि मैं एक संदेश दूं। बोला आप सा सम्मान रावण के पास ले जाके छोड़ आना। और ऐसे कह के जो है भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज मन रावण के दोनों गुप्तचर मल्ला सम्मान वो संदेश लेकर भेज देते। अब जैसे ही दोनों गुप्तचर जो है रावण के लंका में पहुंचते तल रावण के यहाँ प्रतिक्रिया देखो। रावण यहाँ का सोच के बैठे हैं कि जैन विभीषण अपन राज्य ल छोड़ के वनवासी के तीर में जाए वो विभीषण के का गति होत हो। ये
सोच करके जो है लंका के राजा रावण जो है मने मन प्रफुल्लित होते और सोचे लगते जेन हाँ अपन घर मनी बनीस वो वनवासी मनसन का अच्छा से रही पही। मान ले वनवासी के जगह अगर मैं रहते और उकर में से कोई सिपाही आके मोर पास ऐसे शरणागति लेतीस तब मैं तुरंत ओला फिर से धक्का मार के निकाल देते। ये सोच करके जो है रावण मने मन प्रफुल्लित हो जाते और जैसे ही दोनों गुप्त मनाथे तो रावण अहंकार से पूछते कि रे सच हे गुप्तचर आप मन बताओ वहां जहां रामचंद्र जी के सेना में का चला थी का अब भी वो वनवासी मल्ला वो वानर मल्ला समझ आ गए कि वो मन दुश्मनी काकर से ले वास्तव में उमला का अपन भूल के एहसास हो गए। ये पूछने लगते रावण जो है गुप्तचर मल्ला तो गुप्तचर मन कहते कि हे महाराज सुख कहते कि हे महाराज आप मन जिन गलती करे हो वो गलती के क्षमा अब भी आप मल्ला मिल सकते। तो महाराज रावण कहते कि मैं तुम लोग का पूछा था तुमन का जवाब देते मैं सेना के बारे में पूछा था और तुमन हाँ वो रामदल की बड़ाई करत हो। तब सुख कहते कि महाराज आज हमन जेन चीजला राम दलमा देख के आहन वो चीज के कल्पना हम कभी जिंदगी में नहीं कर सकते और जितना भी हम राम दल में साहस देखें और वो राम दल के माहौल देखें ओकर वर्णन हम नहीं कर सकन। भगवान ऐसे कही के जो है सुख और सारंग मन जो है दोनों मिलकर के रावण ला फिर से समझाए लगते और कहते कि हे रावण अब भी मान जा और माता सीता ला ससम्मान वापस कर दे। काबर केवल राम के सौगंध दे से ही वहां के वानर मन अपन भगवान के नाम के मान रखिन और हमला जीवित छोड़ दे और संगे संग मां हमला ससम्मान गुप्तचर अगर कोई मिल जाते ओला तुरंत मृत्यु दंड दे के प्रावधान है लेकिन वो राज्य मां आज हमला जीवित छोड़े। और विभीषण ला कही तो महाराज जैन विभीषण जो है यहाँ ठोकर खा के भगवान राम के पास गए हैं वही विभीषण जो है आज आप मन के रहते ही लंका के राजा घोषित हो गए हैं। ऐसे के दोनों गुप्तचर जो है लंका के राजा रावण ला भगवान राम दल के पूरा बात ला बताते और समझाए लगते और संगे संग जैन संदेश विभीषण जी लक्ष्मण जी महाराज जो है वो गुप्तचर मल्ला दे है वोला भी बताते और बता करके जो है बार बार और समझाते रावण ला कि हे रावण अब भी मान जा और ये जो जिद पकड़ के बैठे हस ओला त्याग दे। ऐसे करके सब समझाए लगते लेकिन रावण जो है नहीं माने और अंतिम मां भगवान रामचंद्र जी से युद्ध करके वो भगवान रामचंद्र जी के शरणागति प्राप्त करते और अपन उद्धार करते और रावण केवल अपन नहीं बल्कि अपन साथ साथ पूरा परिवार लतार के जाते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आवो पीला बत्ती के संकेत मिल गए हैं तो एक प्यारे से भजन के पश्चात आप मन से सादर विदाई लेवो और संगे संग आप जम्मो संत मन से सादर हाथ जोड़ के निवेदन है कि भजन के साथ साथ आप मन के मीठी मीठी ताली के सहयोग रही जही ना तब भजन में औ आनंद आ जाए। काबर उतिक दूरिया ले हमन आए हवन वहां तो उत्तर बस्तर कांकेर ले और यहाँ आके इतना हमला अच्छा सौभाग्य मिले है कि आप जैसे संत मन के दर्शन हुए हैं और ओकर से ज्यादा और अच्छा सौभाग्य ये मिले है कि कल 22 जनवरी है और अयोध्या में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के
मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होना है मंदिर माँ, और ओकर ले पहली हम राममय हो गए हैं। तो आवो ये भजन के साथ मीठी मीठी ताली के आनंद के साथ और ये माहौल और राममय बनाए के प्रयास करथन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक बार जयकारा हो जाए। बोल सियावर रामचंद्र की। तो आवो हमन बस्तर तरफ से हैं, तो आवो एक बस्तर तरफ के गीत ला आप मन के बीच प्रस्तुत करे के प्रयास करबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और साथ में आप मन की मीठी मीठी ताली हो जाए तो और आनंद आ जाही। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम डरिया छुपते आबे वो, रीलो नचते आबे ना। बोल सियावर राम